प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। हमने अपना 7वें पाठ लिंग की पुनरावृत्ति की थी। आपको याद होगा परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी। हमने तीनों परिभाषाएं आपको बताई थी। पहले लिंग की परिभाषा, फिर पुल्लिंग की, फिर स्त्रीलिंग की। और ये बहुत ही आसान, आपको पता ही है। और लिंग के भेद हमने आपको बताए थे। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो शब्द के जिस पहले हम परिभाषा करते हैं लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। ये थी लिंग की परिभाषा। परीक्षा में आपसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित भी पूछी जा सकती है। तो हम पहले पुल्लिंग की परिभाषा आपको बताते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, लड़का, दादा, कुत्ता आदि। ठीक इसी तरह स्त्रीलिंग की भी परिभाषा है। शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, दादी, मोरनी आदि। तो ये थी हमारी परिभाषाएं। भेद आपको हमने याद करवा ही दिया है। 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आज शुरू करते हैं। हम इसके अभ्यास प्रश्न पे ध्यान देंगे। सबसे पहला है कि हम मिलान करो से शुरू करते हैं कि सही, एक तरफ हम पुल्लिंग लिखेंगे, एक तरफ स्त्रीलिंग लिखेंगे और आपको सही लिंग की पहचान करनी है और उनका मिलान करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये अभ्यास प्रश्न है, ये पाठ्य पुस्तक से अलग है, क्योंकि हम जितने भी इसमें प्रश्न करवा रहे हैं वो पाठ के जो प्रश्न हैं उनसे अलग करवा रहे हैं। कारण यही है कि आप प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं और आप जितना अभ्यास करेंगे आपको उतना ही ये याद होगा। तो शुरुआत करते हैं मिलान करो प्रश्न से। प्रश्न है हमारा ये पहला, मिलान करें तो पहले मैं पुल्लिंग शब्दों को लिखूंगा और फिर स्त्रीलिंग शब्दों को लिखूंगा। बाद में आप उनका मिलान करें। मामा, देव, लेखक, दास, पोता, माली, यहां पे मैं स्त्रीलिंग शब्दों को लिख रहा हूं। पहला शब्द है पोती, दासी, मामी, लेखिका, देवता, अरे देवी,
मालिन, यहां भी 6 शब्द हैं, इस तरफ भी 6 शब्द हैं। ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। हम इनका सही मिलान करें। मामा का स्त्रीलिंग होता है मामी, तो हम इन दोनों को मिलान किया। देव का अर्थ होता है देवता, और देव का स्त्रीलिंग होता है देवी, तो देव का देवी। लेखक जो लिखता है उसको लेखक कहते हैं, और जो लिखती है उसे लेखिका, तो ये लेखक का लेखिका। दास दासी, ये हमें पता ही है। पोता पोती, ये भी सही है, पोता। और माली मालिन, तो ये था हमारा मिलान करो। ध्यान से देखिए, फिर से इसको दोहरा लेते हैं। तो तालिका जो हमने आपको बताई थी, आपको इसे पूरी तरह से याद करना है। एक तालिका पेज नंबर 26 में दे रखा गया है, और इतने भी प्रश्न हैं लगभग इसी पे आधारित आएंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको दोहरा देते हैं। मामा मामी, देव देवी, लेखक लेखिका, दास दासी, पोता पोती, माली मालिन। तो ये था हमारा, हम कहेंगे मिलान करो। अगला प्रश्न है हमारा, हमें सूची दे रखी होगी किनकी, शब्दों की, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही होंगे। वे आपस में मिले होंगे, उनको छांट करके अलग अलग लिखना है। छांट कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग लिखना है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न से। प्रश्न है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से छांटकर निम्नलिखित में से छांटकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करो। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करो। अलग अलग करो, पूर्ण विराम। तो इसमें शब्द दिए गए हैं और हम इनको छांट करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग करेंगे। तो पहला दो सूची बना लेते हैं। पहले सूची पुल्लिंग शब्दों के नीचे पुल्लिंग लिखेंगे, और जो दूसरे सूची है हमारी स्त्रीलिंग इसके नीचे लिखेंगे। और शब्द आपको दिए जाते हैं, इसे नोट कर लें। हमारा शब्द है माँ, पहले करते हैं चाची, फिर है बैल, तोता, मोरनी, भाई,
दादा, बाघ, बाघ, उसके बाद में है देवी, नौकर, बकरी, चूहा, मामी, दीदी, फिर है हाथी, बकरा, औरत, दासी। तो ये शब्द दे रखे हैं। अब हम इनका एक एक करके, हम अब इनको एक एक करके इन्हीं दो सूची के नीचे लिखेंगे, छांट करके लिखना है। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपस में मिले हुए हैं और हम इन शब्दों को सही पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं यहाँ पे। तो इनको पुल्लिंग शब्दों को पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे और जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। और हम एक तरफ से शुरू करेंगे। ऐसे प्रश्नों को क्या किया जाता है, एक तरफ से शुरू करते हैं और टिक का निशान लगाते हैं जो हम लोग लिखते जाते हैं। तो शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे। पहला शब्द है चाची। तो आपको ध्यान आया होगा, चाची क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, स्त्रीलिंग के नीचे, चाची। दूसरा है बैल। बैल पुल्लिंग शब्द होता है, हम पुल्लिंग के नीचे लिख रहे हैं, बैल। तोता भी पुल्लिंग शब्द है, हम इसे पुल्लिंग के नीचे ही लिखेंगे। मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे, मोरनी। भाई पुल्लिंग है, उसके बाद दादा भी पुल्लिंग है, दादा पुल्लिंग शब्द है। बाघ ये भी पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि बाघिन जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, बाघ पुल्लिंग होता है। तो बाघ। देवी स्त्रीलिंग के नीचे आएगा, तो देवी हम इधर लिखते हैं, देवी। नौकर पुल्लिंग शब्द है, नौकरानी स्त्रीलिंग होता है, तो नौकर को हम पुल्लिंग शब्द के ही नीचे लिखेंगे, नौकर। बकरी स्त्रीलिंग है, हमें पता है। अगला शब्द है चूहा, ये पुल्लिंग शब्द है, चूहा पुल्लिंग शब्द है। मामी, मामी स्त्रीलिंग शब्द है, मामी। दीदी, दीदी भी स्त्रीलिंग शब्द है, हमें दीदी को भी स्त्रीलिंग शब्द के नीचे ही लिखें। हाथी पुल्लिंग शब्द है, हाथी हम पुल्लिंग शब्द के नीचे लिखेंगे। दूसरा है बकरा,
हाथी और बकरा दोनों में पुल्लिंग है, बकरा। उसके बाद औरत, आपको पता ही है, स्त्रीलिंग शब्द है औरत। और हमारा अंतिम जो शब्द है वो है दासी। दासी भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, दासी भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो आप उसको भी स्त्रीलिंग के नीचे ही लिखेंगे। तो ये था हमारा, हम कहेंगे शब्दों को पहचानना कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ये इस तरह के प्रश्न को भी हमें लिखना आना चाहिए। अब है उचित शब्द से खाली स्थान भरना है। अभी आपको वाक्य पूरे ही करना है, लेकिन आपको उचित शब्द से इसको पूरा करना है। तो शुरू करते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न होगा। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 होगा। तो एक बार मैं इस तालिका को पढ़ना चाहूंगा कि आप लोगों को एक बार पहचान हो जाए पुल्लिंग शब्दों की। तो पहला है बैल, पुल्लिंग है तोता, भाई, दादा, बाघ, नौकर, चूहा, हाथी, बकरा। ये सारे पुल्लिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द के नीचे हमने क्या क्या लिखा था? चाची, मोरनी, देवी, बकरी, मामी, दीदी, औरत, दासी। ये स्त्रीलिंग शब्द। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है उचित शब्द से खाली स्थान भरना। तीसरा है उचित शब्द से, उचित शब्द से खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। कौन कौन से शब्द हैं और कौन कौन से वाक्य हैं? पहले मैं वाक्य लिखता हूं और आपको मैं इसमें विकल्प दे देता हूं, लेकिन परीक्षा में हो सकता है विकल्प आपको न दिया जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं तो विकल्प अभी दे देता हूं, हो सकता है परीक्षा में विकल्प ना मिले, तो अभ्यास करते हैं इसका। रिक्त स्थान, लड़का, अरे आज नहीं नाचेगा, नाचेगा, पूर्ण विराम। विकल्प है हमारे पास 2, लड़की या लड़का, कोई एक ही सही है। तो बच्चे इसको साथ साथ नोट कर लीजिए। पहले हम प्रश्नों को लिख लेते हैं, बाद में इसको हल करेंगे। दूसरा है हमारा विकल्प, दूसरा वाक्य है रिक्त स्थान, गीत गा रही है, लड़का लड़की। तीसरा विकल्प
तीसरा वाक्य है, रिक्स्थान पढ़ा रही हैं, अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक अध्यापिका। चौथा वाक्य है, रिक्स्थान कपड़े धोता है, कपड़े धोता है, धोबिन धोबिन धोबी। पांचवा, दहाड़ रहा है, शेर शेरनी, शेर शेरनी। हमारा अंतिम छठा वाक्य है, रिक्स्थान बाजार जाता है, मामा मामी। तो ये थे हमारे वाक्य। इसमें हमें क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है और खाली स्थान भरना है। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे तो इसमें क्रिया में लिंग के अनुसार बदलाव आता है, आपको पता ही है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सही लिंग होगा। आपको पता है क्रिया में लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार बदलाव आता है। तो हमें सही लिंग का पता करना है वाक्य को पढ़कर, क्रिया को देखकर। तो शुरू करते हैं। पहला वाक्य, रिक्स्थान आज नहीं नाचेगा। नाचेगा मतलब लड़का की लड़की, नाचेगा लड़का है तो पुल्लिंग होगा यहाँ पे। आज नहीं नाचेगा तो लड़का, लड़का सही विकल्प है, लड़का आज नहीं नाचेगा। दूसरा वाक्य है, गीत गा रही है। गीत गा रही है लड़का गीत गा रही है, ये गलत है, लड़की होगा। लड़की गीत गा रही है तो लड़की गीत गा रही है, ये विकल्प होगा। अगला है, रिक्स्थान पढ़ा रही है। पढ़ा रही हैं सम्मान के लिए बहुवचन है, पढ़ा रही हैं तो अध्यापक अध्यापिका पढ़ा रही है तो ये स्त्रीलिंग है वाक्य। तो हम अध्यापिका लिखेंगे, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। कपड़े धोता है,
कौन? धोबी। धोबी तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो सही क्या होगा? धोबी। धोबी कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है। अगला है रिक्त स्थान दिया है, दहाड़ रहा है। कौन दहाड़ता है? शेर। शेर नहीं, रहा है मतलब पुल्लिंग शब्द होना। अगर रही है तो क्या होता है? शेर नहीं। तो हम लिखेंगे यहां शेर दहाड़ रहा है। शेर दहाड़ रहा है। छठा वाक्य है हमारा, रिक्शा बाजार जाती हैं। जाती हैं से क्या पता चलता है कि जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे मामा तो पुल्लिंग है, मामी। मामी बाजार जाती हैं। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हो सकता है परीक्षा में आपको ये विकल्प ना दिए हो, तो इसके बिना भी तैयार रहिएगा। विकल्प नहीं मिलने पे भी आप इसे लिख सकते हो। जैसे अगर विकल्प नहीं दिया है तो लड़का आज नहीं नाचेगा, तो आप यहाँ रवि लिख सकते हो, तभी भी सही है। लड़का भी लिखोगे तभी भी सही है। तो इस तरह के प्रश्नों को के साथ तैयार रहिएगा कि विकल्प दिया नहीं है तो तभी भी हम इसे कर सकें। तो ये था हमारा रिक्त स्थान। और इसके बाद एक और प्रश्न आता है, शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए हिसाब से हमें टिक लगाना होता है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, ये आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपको पेज नंबर 26 की तालिका याद है तो आप इसे बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। इसमें शब्द दिया जाता है तथा आपको बताना होता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो जैसे कि ये है हमारा चौथा प्रश्न था, शब्द के आगे, शब्द के आगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखें। स्त्री लिंग या पुल्लिंग लिखें। इसमें जैसे कि आपको एक शब्द दे रखा है, शब्द है आपको सेठानी, या फिर दूसरा दे रखा है गायक, या एक और उदाहरण ले लेते हैं, मालिन। तो आपको लिखना होगा ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, मतलब उसका सही शब्द का आपको लिंग बताना है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो कुछ बच्चे इसी को जरा प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। शब्द के आगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखें। कुछ बच्चे इसका विलोम रूप लिख देते हैं, सेठानी का सेठ लिख देते हैं, गायक का गायिका लिख देते हैं, मालिन का माली लिख देते हैं। तो ये आप इसको प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। इसमें इसका रूप पूछा है कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो लिखते हैं सेठानी, जैसा कि आपको पता ही है यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप आगे लिखेंगे स्त्रीलिंग। तो प्रश्न को जरूर पढ़ना है। शब्द का रूप पूछा है, हमने लिखा स्त्रीलिंग। गायक, गायक जो शब्द होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, तो मैंने लिखा पुल्लिंग। तीसरा है मालिन। मालिन शब्द होता है स्त्रीलिंग है, माली जो होता है वो पुल्लिंग है, तो आप इसके आगे लिखेंगे स्त्रीलिंग। तो इस तरह से प्रश्न को जरूर पढ़ना। किस तरह का प्रश्न है, अगर आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो ये आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों ये था हमारा 7वां पाठ।
कल से हम अपना 8वां पाठ वचन करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।